दोस्तों, मैं जाकवार आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक फिजिक्स का लेके आए हैं जो क्रमबद्ध तरीके से एक या दो बार निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, मेरा टारगेट है कि जितने भी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट है वो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। आप प्रैक्टिस करते होंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको पता ही होगा कि विद्युत जनित्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, ठीक ना, जिसको आम भाषा में ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक ना, ट्रांसफार्मर ऐसे बच्चे, ठीक है, कहते हैं विद्युत धारा की उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? जनित्र कहते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करते हैं? यानी कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? दोस्तों, तो यह कार्य करता है उष्मीय प्रभाव पे। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ दोस्तों, पूछे गए हैं। तो दोस्तों फिर से दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पे काम करता है? तो उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसमें डबल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए, कहता है विद्युत फ्यूज, एक है विद्युत फ्यूज और एक है विद्युत धारा, ये दोनों किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? तो उष्मीय प्रभाव सिद्धांत पे काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान घटता है या बढ़ता है? तो दोस्तों, जब भी लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसका मान घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो लघु पतन के समय तो क्या होता है? मान हमेशा सदैव क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तो निश्चित रूप से इसको याद करिएगा कि लघु पतन के समय या शॉर्ट सर्किट के समय उसका विद्युत धारा का मान क्या होता है? वो हमेशा अधिक होता है, यानी बढ़ता है। विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग करते हैं? ठीक है दोस्तों, कहता है विद्युत चुंबक या लोहे का निर्माण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये हमेशा नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। नरम लोहा का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने में किस लोहे का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो नरम लोहे का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से। डायनेमो किस धारा पे कार्य करती है? डायनेमो किस धारा पे कार्य करता है? अगर डायनेमो की बात किया जाए, डायनेमो एक हो गया बैटरी, डायनेमो या बैटरी, ये दिष्ट धारा और एवं परावर्तित धारा दोनों पे काम करती है। यानी कहा जाए तो दिष्ट धारा एवं परावर्ती धारा ये दोनों पर क्या करते हैं दोस्तों? काम करती है। तो डायनेमो किस धारा पे कार्य करती है? तो डायनेमो एवं बैटरी दिष्ट धारा एवं पर्यावर्ती धारा दोनों पे क्या करते हैं दोस्तों? कार्य करते हैं। निश्चित रूप से कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, हम बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं एग्जाम। जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो हमारे पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्षों तक जो पेड़ पौधे दबे रहने के कारण वो एक ईंधन के रूप ले लेता है, जिसको हम एक क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सभी को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं दोस्तों वो एक बार खत्म होने के बाद पुनः दोबारा फिर से प्राप्त नहीं किया सकता है। तो इसी कारण इसे हम अनवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं, जो आप क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में, ज्योग्राफी में निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोयला,
पेट्रोलियम गैस क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए दोस्तों, जहां हम अनवीकरणीय की बात करते हैं वहां नवीकरणीय संसाधन जरूर आते हैं। नवीकरणीय क्या होता है? नवी मतलब नया, ऐसा संसाधन जिसका निर्माण खत्म होने के बाद हम फिर से दोबारा कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हो गया? सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ठीक है दोस्तों, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हो गया। ये सभी के सभी दोस्तों नवीकरणीय संसाधन है, सभी के सभी नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है दोस्तों। क्रमबद्ध तरीके से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह है पानी। पानी एक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? साधन है जिसकी वजह से इस सृष्टि पर जीव जंतु जीवित रहते हैं दोस्तों, ठीक ना। और प्राणियों के शरीर में कितना % जल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो 65% क्या होता है? पाया जाता है पानी, ठीक है दोस्तों। तो प्राणियों के शरीर में पानी की मात्रा 65% पाया जाता है। तो ये प्रकृति में पृथ्वी पर एक मात्र है ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? पानी। इसीलिए पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो आप लोग याद करिए, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी दोस्तों इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा का बराबर होता है दोस्तों, किलोवाट घंटा के बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ठीक है। कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल की 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। आगे बढ़ता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों की संख्या बनाती है? तो एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों की संख्या बनाते हैं? तो दोस्तों 1.6 गुना 10⁻19, ठीक है। 1.6 गुना 10⁻19 दोस्तों डाटा है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। थोड़ा कठिन है, जटिल है दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ठीक है दोस्तों। विद्युत का सुचालक क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट होता है, यानी हीरा होता है। और हीरा का अपवर्तन जो होता है 2.4 होता है दोस्तों। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? 2.4। और हीरा क्या होता है? एक ठोस है, वो तरल पदार्थ होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता है। आवेश का आशय मात्रक क्या होता है दोस्तों? आवेश का आशय मात्रक होता है दोस्तों जूल। आवेश का आशय मात्रक होता है जूल। बल का आशय मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। बल का आशय मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। कार्य का आशय मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य का जूल। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का ओम, ठीक है दोस्तों। विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, ठीक है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।